तो चलिए अब बात करते हैं बढ़ते हुए कोरोना पर। जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसने एक बार फिर से सभी के मन में पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। कोरोना के नाम से लोगों के मन में डर ताजा हो जाता है। दुनिया ने करीब 3 साल तक कोरोना के खौफ को बड़े नजदीक से महसूस किया और देखा भी। अब एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट अब रफ्तार पकड़ने लगा है। इस वेरिएंट का नाम है JN.1। 10 से ज्यादा देशों में फैले इस वायरस ने अब अपनी जड़ें धीरे धीरे मजबूत कर ली हैं और 40 से ज्यादा देश अब ऐसे हो चुके हैं जहां फैल चुका है। ये ताजा अपडेट है। तो भाई आपको बता दें कि भारत में भी अब असर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। क्या इससे डरने की जरूरत है? अगर सावधानी रख सकते हैं तो कितना आप बच सकते हैं, इसे लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर, आप किस तरीके से कोरोना के इन बढ़ते मामलों को देखते हैं? एक बार फिर से JN.1 वेरिएंट जो है उसने पुराने यादों को ताजा करने का काम कर दिया है। किस तरीके से इसे देखते हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि आप ये पब्लिसिटी का काम कर रहे हो। ये काम असल में सरकार का है जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और आप बीमारी को शुरू होने से पहले ही उसके बारे में टॉपिक ले लेते हो जी। आमतौर पे सरकार का रवैया उल्टा होता है। जब सांप निकल जाता है तो रस्सी पीटते हैं, जब बीमारी खत्म हो जाती है तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग जाती है, तब बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है और शुरू में कोई कुछ नहीं करता। अभी आपके चैनल में ही देख रहा था, कल मैं गुड़गांव में CM था, बिल्कुल, तो मुझे तो कहीं भीड़ भाड़ में कहीं भी कोई आदमी मास्क पहने नहीं नजर आया। सबसे पहले तो ये है कि सावधानी रखनी है, हमें डरना नहीं है। बिल्कुल। अब वो देख चुके हैं, लोगों को सबको पता है क्या प्रिकॉशन लेनी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोने हैं। लेकिन जैसे कल जहाँ भी CM थे या मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं, जब ऑफिसर और मंत्री मास्क नहीं पहनेंगे, लोगों को कहेंगे मास्क पहनो, तो लोग क्यों पहनेंगे मास्क? आपको उदाहरण पेश करना होगा। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे देने से काम नहीं बनेगा। और एक और बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वो ये कहते हैं कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। हाँ, जब पहली लहर आई थी तब भी यही था। लोग 20, 21, 22 तारीख को ये कहते थे कुछ नहीं, वैसे ही बंद लगा दिया, वैसे ही कर दिया। और बाद में कितना बुरा हाल हुआ। सेकंड वेव में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। तो प्रिकॉशन लेने में कुछ नहीं बिगड़ता। यही है, थोड़ा सा खर्चा हो जाता है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी की सोचता है, पैसे की सोचता है। सरकार भी अगर ऐसे सोचने लग जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए सरकार को, ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करनी चाहिए और एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। गैर जरूरी मीटिंगें बिल्कुल ना रखी जाएं। जो बहुत जरूरी मीटिंग है, जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी करनी जरूरी है, वही मीटिंग की जाए। फालतू की मीटिंगें करने का कोई फायदा नहीं है। आमतौर पे पहली लहर में हमने देखा चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में ये कहते हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करो। तो आपने मीटिंग बुलाई क्यों थी? आप स्काइप पे, और जो इंस्ट्रक्शन आपने देनी है वो आप स्काइप पे दे सकते थे, जूम पे दे सकते थे, क्या दिक्कत है? तो गैर जरूरी मीटिंगें बिल्कुल तुरंत बंद होनी चाहिए और भीड़ बड़े इलाकों पे थोड़ी सी निगरानी रखनी चाहिए। जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। और अफसरों को, मंत्रियों को, जो भी पावर में बैठा है, ये उसकी ड्यूटी है कि उदाहरण पेश करे। चलिए ठीक है। अब एक एक सोफे के ऊपर मुख्यमंत्री के साथ 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं, एक बाजू के ऊपर बैठा है, तो इससे क्या उदाहरण जाता है? टीवी पे सीधा प्रसारण हो रहा है, तो लोग कहेंगे, वैसे तो कह रहे हैं कि आप मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो, भीड़ ना करो, और खुद ये भीड़ कर रहे हैं। तो उदाहरण पेश करने से बात बनेगी, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुमन जी, आप किस तरीके से इस JN.1 वेरिएंट को देखते हैं? क्योंकि देखिए 40 से ज्यादा देश ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर फिलहाल ये फैल चुका है और अपनी जड़ें धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। ये बात भी कही जा रही है साइंटिस्ट की तरफ से। आप किस तरीके से समझते हैं? पुराने वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखूं मैं, तुलनात्मक तरीके से बात करें तो कितना प्रभावी ये वेरिएंट नजर आता है? लक्षणों के साथ कितने माइल्ड इसके सिम्टम्स हैं, और अगर है
तो सावधानी के तौर पर क्या कर सकते हैं? जी, देखिए BA 2.86 का ही वंशज है ये JN.1, जो आमतौर पे समझिए ओमिक्रॉन का वंशावली में चल रहा है, डेल्टा से भिन्न है। अभी 41 देशों में जो फैला उसमें जितना देखा गया 70 से 80% लोग यार ये एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं, जिनका RT-PCR कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है। जिनके लक्षण है उनमें 92% लोग घर पे उनका इलाज हो रहा है, उनको अस्पताल की जरूरत नहीं हो रही है, तो इतना फेटल नहीं है। ये फेटल किसमें हो रहा है? इम्यूनोसप्रेस्ड, एड्स के रोगी, कैंसर के रोगी, किडनी डिजीज या कोई कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से कोई जूझ रहा हो, इनमें थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई है। ठीक है। लक्षण सेम है, गले में खराश, नजला, जुकाम, आंखों में जलन और बुखार का आना। आमतौर पर 3 दिन के बाद बुखार कम होने लग रहा है। ठीक है। तो उस समय बेवजह ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, अभी से प्रिकॉशन आप ले लें। जो गलती पिछले कोविड वेव में आप लोगों ने किया था कि स्टेरॉइड से लेकर न जाने कितनी अनगिनत अवैज्ञानिक परिकल्पना के तहत दवाइयां चली थी, बिल्कुल न करें। डॉक्टर के परामर्श से ही दवाई लें, अन्यथा न लें। बात है कि कैसे क्या करना चाहिए। वैक्सीन हमारे कंट्री में काफी लगा हुआ है और WHO ने रिसर्च करके बताया कि करंट वैक्सीन इसके स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा है, इसलिए वैक्सीन प्रोटेक्टिव है। लेकिन कुछ समय हो गया था, इम्यूनिटी स्लीपिंग मोड में चली जाती है, एक तरह से सुप्तावस्था में, इम्यूनिटी जाग जाएगी। दूसरा, हमारे कंट्री में ओमिक्रॉन के समय ऐसा हुआ था कि काफी लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी गेन की थी, तो हमारे कंट्री में इम्यूनिटी है। अब बचाना है। डॉक्टर सतवीर ने बिल्कुल कहा, ठीक कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में रैपिड स्प्रेड होगा, हाई वॉल्यूम वायरल लोड आएगा सडनली, ये घातक हो सकता है, इससे बचना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर पहने और हैंड सैनिटाइजेशन जो पिछली बार भी कोविड का चलता था उसका ध्यान दें, ताकि अब जब घर आए तो आपकी गर्भवती महिलाएं, इम्यूनोसप्रेस्ड लोग, बुजुर्ग लोग, उन पे खतरा ना हो जाए। इतना है क्या तक। ठीक है। डॉक्टर सतवीर चौधरी, आपकी तरफ आना चाहूंगा, प्रोटेक्टिव हेल्थ के सतवीर जी, जो ये फैल रहा है नया वेरिएंट, अब इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। गोवा में आपने देखा केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से भी अब बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए टेस्टिंग को बढ़ा देना चाहिए का, क्योंकि देखिए टेस्टिंग बढ़ाने से ही वास्तविकता जो है इसके स्वरूप की वो दिखाई देगी। ये जरूरी है। ठीक बात है, टेस्टिंग बढ़ाने में फायदा है, लेकिन कंप्लायंस शायद उसकी नहीं होगी। अच्छा। अब जो केस आ रहे हैं, हम ये मान के चलना चाहिए, अगर 50 केस आए हैं तो हमें मान के चलना चाहिए 250-300 केस हैं, क्योंकि एक तो सरकार ही कम टेस्टिंग करा रही है, दूसरा पेशेंट टेस्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। उसको लगता है टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया, पता नहीं क्या बखेड़ा आएगा, क्या आएगा, मेरी आइसोलेशन हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड वेव में उन्होंने देखा है। तो क्योंकि अभी तक ये बीमारी सीरियस नहीं है, गले में और नाक में, मुंह में ही है अभी तक, ये अपर रेस्पिरेटरी है, नीचे लंग्स में नहीं जा रही, सीटी स्कैन की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, इनक्यूबेटर की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए अभी तक बीमारी बहुत सीरियस नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बहुत अच्छी तरह बताया कि इम्यूनोसप्रेस्ड जो पेशेंट हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम है या एल्डरली पेशेंट है, तो जो ज्यादा कंप्रोमाइज पेशेंट है उनमें लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। अदरवाइज रूटीन में बहुत अच्छी बात है, तो हमें खौफ नहीं क्रिएट करना, लेकिन सावधानी लेनी बहुत जरूरी है। जो सिंपल जुकाम भी अगर 6 दिन 8 दिन रहेगा, बुखार रहेगा और बाद में उसके सिम्टम 1-1.5 महीने तक फूं होता रहता है, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे फूं। और अब प्रैक्टिकली 99% लोगों को या 95% लोगों को इम्यूनाइजेशन पहले हो चुकी है, लेकिन वायरस की टेंडेंसी है, हर जीव की टेंडेंसी है, हर बैक्टीरिया बदलाव करता है। तो वायरस तो बदलाव कर रहा है, लेकिन लोग या सरकारें बदलाव नहीं कर रही। तो हमें जरूरत है, वायरस तो बदलाव करता रहेगा, वो तो अपने आप में सुधार लाता रहेगा, किस हिसाब से ज्यादा प्रभावी रहे, किस हिसाब से वो ज्यादा फैले, लेकिन सरकार का काम है उसको फैलने से रोकना। तो जिसमें वायरस है उसका इलाज करना, इफेक्टिव इलाज करना, उसको जितनी हो सके आइसोलेट करना और दूसरों में ना फैले, ये जरूरी है। तो वही 2-3 बातें सबको पता है, बार बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फालतू नहीं जाना। अगर इतना भी हो जाए तो बीमारी आगे नहीं फैलेगी। ठीक है डॉक्टर, है कि चलते में
जी जी एक सतवीर जलसे जी, में हाँ 2000 लोग हुए हैं, उनमें अगर 2 या 3 पॉजिटिव हैं तो बीमारी तो सब फैला के घर में ले आएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे जरूरी है भीड़ भाड़ खत्म करना, गैर जरूरी मीटिंगें तुरंत बंद करना। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, ये जो नया वेरिएंट है JN.1 एज स्पेसिफिक भी है क्या, कि कितनी उम्र तक के लोगों को टारगेट बना सकता है कुछ ऐसा? क्योंकि पहले और दूसरी लहर में हमने देखा कि उसमें एक एज को लेकर था कि इतने से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा टारगेट इस वेरिएंट ने बनाया था। देखिए, ये बहुत बड़ी अवैज्ञानिक परिकल्पना है। जब पहले भी कोविड के बारे में कहा जाता था ये हाँ बुजुर्गों में होगा, बच्चों में होगा, हाँ, ये ऐसा नहीं बात है। पहले दूसरी वायरस, लहर के दौरान ज्यादा देखने को मिली थी। जी जी। हाँ अब इसमें समस्या क्या है, ACE2 रिसेप्टर होता है, ACE टाइप 2 रिसेप्टर बॉडी के अंदर होता ठीक है, है। वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों सब में होता है। हम्म वायरस अटैच होगा, वायरस इस मामले में सेकुलर है, हम्म उसको कोई मतलब नहीं ACE2 किसका है। अब बुजुर्गों में ये मार्जिन बहुत कम होता है, इम्यूनिटी हम्म गड़बड़ होती है। अगर कोई तकलीफ हुई तो उनके झेलने की कैपेसिटी कम होती है, बुजुर्गों में संक्रमण तुरंत जाके लक्षण में बदल जाता है। ठीक है। जबकि संक्रमण बच्चों में भी हुआ, बच्चों में इम्यून मॉड्यूलेशन मतलब इम्यूनिटी को तुरंत तैयार कर देने की क्षमता ज्यादा होती है बुजुर्गों से, तो बच्चों में ये बहुत असर नहीं करता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है। सेम JN.1 को देखा गया है चाइना में, जो आपने देखा था चाइल्डहुड निमोनिया, उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया था, इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। तो बच्चों से लेकर बड़ों सब में होगा। संक्रमण आप रोक नहीं सकते हैं, काफी होगा, हम उसको स्लो कर सकते हैं, मतलब ओवर ए बिल्कुल। पीरियड टाइम स्प्रेड कर दें ताकि सडन लोड ना बढ़े, और वही स्पेशल कैटेगरी जो मैंने बताया उनको बचाएं, ये इंपॉर्टेंट है। एज स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, अब डिफरेंस कहाँ आएगा कि अब सिचुएशन पहले दूसरे वेव से बदल चुकी है। ठीक है। वैक्सीनेटेड जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें प्रोटेक्शन बेहतर होगा। जो बच्चे ठीक है। वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें सिर्फ नेचुरल इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्ट हुए होंगे उनमें प्रोटेक्शन कम होगा, उनको दोबारा एक्सपोज होना पड़ेगा वायरस से, तब प्रोटेक्शन बढ़ेगा। लेकिन बच्चे जल्दी रिएक्ट करते हैं और रिकवर कर जाते हैं, इतना ही अंतर है इसमें। चलिए ठीक है। सतवीर चौधरी हमारे साथ पूर्व DG हेल्थ लगातार बने हैं। सतवीर चौधरी, पहली 2 लहरें जो हमने देखी उससे लेकर JN.1 की अगर तुलना करें तो ये जो म्यूटेशन है इसे कहां देखते हैं आप? अभी तक तो जो फिगर आ रहे हैं, जो डिटेल आ हाँ रहे हैं, तो सेकंड वेव तो बहुत खतरनाक थी ही। ठीक है। तो वैसी तो हालत बिल्कुल नहीं है। ये थर्ड वेव से भी शायद 19-21 में कम है, ज्यादा नहीं है अभी तक। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि अगर बीमारी छोटी है, उसमें डेथ नहीं हो रही, तो एक डेथ ही नहीं है, मोर्टिलिटी के अलावा मॉर्बिडिटी भी है। ठीक है। पेशेंट के घर में बीमार पड़ा रहता है, 10 दिन 5 दिन तकलीफ होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग में यही फर्क है। संक्रामक रोग को रोकना सरकार का काम है, चाहे वो पानी जनित है, चाहे वेक्टर जनित है, चाहे हवा जनित है। तो हवा पानी को साफ रखना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को पब्लिसिटी करनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, हमारे माध्यम से लोगों में बात पहुंचा रहे हो, वो सरकार का ही काम कर रही है, इसको एनकरेज करना चाहिए। अदरवाइज कई चैनल तो फैशन दिखाती रहेंगी, अयोध्या की बात करती रहेंगी, कोई कंट्रोवर्सी है उस पर बात करती रहेंगी। बिल्कुल। इस प्रकार के प्रोग्राम आप अच्छे लेते हो, बहुत अच्छी बात है। सतवीर जी, जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जनता से जुड़ी हुई चीजें ही दिखाने का मतलब भी बनता है कि जनता को किस चीज से, क्या चीज को लेकर क्या फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात, ये जनहित की बात है, आम आदमी के हित की बात है। लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं और लोग हैं, उनको वोट नहीं मिल रही इस बात से, इसलिए उनको इससे कोई फायदा नहीं है। वो तो तभी उनके कान खड़े होते हैं जब डेथ होनी शुरू हो जाती है, ज्यादा आफत आ जाती है, फिर तो सारी पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनिशियल स्टेज में जहाँ कंट्रोल पॉसिबल है वहाँ पर सरकारों के कान पे जोड़ नहीं देती। सिर्फ यही है कि एक फॉर्मेलिटी कर दी, इंस्ट्रक्शन जारी कर दी, एडवाइजरी जारी कर दी, कोई उसको माने ना माने एडवाइजरी जारी कर दी, उसका फायदा नहीं है। और चाहे एडवाइजरी में आप कम चीजें लिखो, चाहे यही लिख दो कि मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, आप दो तीन चीजें भी कर लो, बहुत है। एडवाइजरी में 15 चीजें लिखने का कोई फायदा नहीं है। 2-3 चीजें ही मान ले जाएं तो बहुत अच्छा काम है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। लौटूंगा सतवीर जी आपके पास भी लौटूंगा। अंशुमन कुमार, देखिए
पहली 2 लहरें हुई, उसके बाद अब एक नया वेरिएंट JN.1 निकल कर आया है। अब म्यूटेशन तो वायरस लगातार कर रहा है। आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, सरकार का काम है गाइडलाइंस देना, सरकार कर रही है। अभी फिलहाल जो कह रहे थे सतवीर चौधरी, वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार की कर क्या रही है सरकार JN.1 वेरिएंट पर। लेकिन अंशुमन, ये कह सकते हैं हम कि निजी स्तर पर भी सावधानियां बरतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वेरिएंट से लड़ने में अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन से काम करती तो पहली 2 लहरों के दौरान वो देखने को नहीं मिलता जो सड़कों में, अस्पतालों में, शमशानों में देखने को मिला था। अंशुमन। बिल्कुल जी, इसको 3 स्तर पे काम करना है। व्यक्तिगत स्तर पे हाँ। वही 3 प्रोटोकॉल अभी भी, हैंड सैनिटेशन, मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग का मतलब है, अब डिस्टेंसिंग 6 फीट वाली कोई मतलब नहीं। ठीक। दूसरा सामुदायिक स्तर, शादी ब्याह, मेजर फंक्शन, गैदरिंग, अभी क्रिसमस आने वाला, न्यू ईयर आने वाला है, उसमें समुदाय की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वहां पे इस तरह की गैदरिंग ना करें। खास करके जो बाहर से ट्रेवल करके लोग आ रहे हैं उनके साथ पार्टी फंक्शन करेंगे तो बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा। सामुदायिक जिम्मेवारी। और तीसरे स्तर पे होती है सरकार की जिम्मेवारी। सरकार की जिम्मेवारी, डॉक्टर सतवीर जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। कारण ये है कि अल्फा वेरिएंट जब आया था उसके बाद यहाँ सरकार झुंझुना बजाने लगी, बिल्कुल, कि देखो जी कुछ नहीं हुआ भारत में। और उसी समय वायरस म्यूटेट किया और डेल्टा का सेकेंड वेव आ गया और कितनी मौतें हुई। तो अब जब उस समय, चलिए कोविड के बारे में ज्यादा जानकारी, अब आपको जानकारी है कि आपके अस्पताल में ऑक्सीजन, बिस्तर, पल्स ऑक्सीमीटर, बेसिक इंस्ट्रूमेंट और हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या तैयारी हो गई, ऑक्सीजन प्लांट कितने लग गए, एक्टिव हो गए, नॉट ऑन पेपर, ग्राउंड पे, उसको सरकार अपना ये करे। एडवाइजरी जारी करने के अलावा एडवाइजरी ऐसी जारी हो जिसके कारण पुलिसिया तंत्र एक्टिव ना हो जाए, जो गाड़ी में रोक के मास्क चेक करते हैं अकेले जाने वाले व्यक्ति को, और कोर्ट पे केसेस का लोड बढ़ता है, ऐसा ना हो। बिल्कुल साइंटिफिक एडवाइजरी जारी हो, टू द पॉइंट एडवाइजरी जारी हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, और अपने तंत्र को सुचारू रूप से चला लें। उसको ऐसे समझे कि जब मेहमान आने वाला होता है आप घर की सफाई कर लेते हैं, बिल्कुल, और मेहमान नहीं भी आए तो साफ घर में आप अपने एंजॉय कर ले, तो आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था की सफाई करके चेक कर ले कि दुरुस्त है कि नहीं है। ये जरूरी है कि हो सकता है अभी JN.1 है, 41 देशों में फैल चुका है, कब ये म्यूटेशन फर्दर हो जाए और फेटल हो जाए, इसकी संभावना इग्नोर नहीं की जा सकती। बिल्कुल अंशुमन, आपकी बात से राबता रखता हूं मैं। डॉक्टर सतवीर चौधरी, देखिए डॉक्टर अंशुमन ने यह बात कही है कि जो संक्रमण है उसे लेकर चांस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लग्जमबर्ग में जब ये फैला था सितंबर के महीने में 1 केस आया, और दिसंबर तक 8 से 15 दिसंबर के बीच जब वहां पर जांच हुई तो 15 से 20% आबादी इंफेक्टेड मिली। इस नए वेरिएंट की बात कर रहा हूं, JN.1 की। तो हम कितने तैयार नजर आते हैं? ऑन द टेबल की बात नहीं कर रहा सतवीर, ग्राउंड लेवल पर बात कर रहा हूं। देखो, अभी भी सरकार, मेरे विचार से सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है जी, सफिशिएंट नहीं है। जब सरकारी मुलाजम ही या अफसर ही एडवाइजरी जारी करके चुप रह जाते हैं, बिल्कुल, और करते कुछ नहीं है, जब खुद ही मास्क नहीं पहनते, फालतू की मीटिंगें बुला लेते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस का क्या फायदा होगा? ठीक है। तो जब तक जमीनी स्तर पे नहीं दिखेगा, लोग फॉलो नहीं करेंगे। आप किसी मार्केट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, इवन मैं तो अभी 3 दिन पहले ही लखनऊ से आया हूँ, किसी एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे थर्ड वेव में या उसके बाद भी लोग मास्क पहने दिखे जाते थे, कम से कम एयरपोर्ट का स्टाफ तो मास्क पहनता ही था, लोग ना पहने। बिल्कुल, ये तो ऐसा भी विजिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को समझ आए विजिबिलिटी। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने कि विजिबिलिटी होना बेहद जरूरी है, उसके बावजूद ही लोग जो है वो समझ पाएंगे। फिलहाल हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, वेरिएंट है वो खतरनाक नहीं है, बहुत बात है। ठीक है, बिल्कुल सतवीर, बिल्कुल सतवीर चौधरी जी, समय की थोड़ी कमी है और अभी फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुमन कुमार, सतवीर चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, बात आपने रखी जनता के सामने कि किस तरीके से इस वेरिएंट से बचाव हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, केवल निजी स्तर पर अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। देखते रहें हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।